बपतिस्मा, बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट। और हम पढ़ेंगे मरकुस की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत। लिखा है, मैंने तो तुमको पानी से बपतिस्मा दिया, मगर वो तुमको रूह कुद्स से बपतिस्मा देगा। आमीन, कही आमीन। ये यूहन्ना जो नबी था, बल्कि यूं कह लें कि नए अहदनामे का पहला नबी, उस नबी ने ये कहा कि मैं तो तुमको पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आएगा वो तुम्हें रूह कुद्स से बपतिस्मा देगा। रूह कुद्स से बपतिस्मा या रूह कुद्स का बपतिस्मा, ये दोनों टर्म्स यूज होती है। इसका मतलब है अगर पानी का बपतिस्मा एक हकीकत है तो रूह का बपतिस्मा भी एक हकीकत है। हम पानी के बपतिस्मे के बारे में तो कहते हैं जी, वो तो कलाम में लिखा है गोते का बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा, ये रूह का बपतिस्मा क्या? ये दोनों साइड बाय साइड चलते हैं। यूहन्ना ने कहा जैसे मैंने तुमको पानी से बपतिस्मा दिया, पानी में बपतिस्मा दिया, पानी में डुबकी देकर बपतिस्मा दिया, वैसे मेरे बाद जो आएगा यानी यीशु मसीह, वो तुमको रूह कुद्स से बपतिस्मा देगा, यानी तुमको रूह कुद्स में डुबो देगा, डूब जाओगे, चुप जाओगे। ये बात उसने उस वक्त कही जब बेशुमार लोग उसके पास आ रहे थे बपतिस्मा लेने के लिए। तो उसने कहा तुम मेरे पास बपतिस्मा लेने के लिए आ रहे हो, मैं तो पानी से देता हूं और उनको देता हूं जो तौबा करते हैं, लेकिन मेरे बाद जो आएगा वो तुमको पाप रूह से बपतिस्मा देगा, वो पानी से गोते का नहीं देगा, वो तुम्हें रूह कुद्स का बपतिस्मा देगा। यीशु मसीह ने 3 साल मनादी की, रूह कुद्स का बपतिस्मा नहीं दिया। तो इसका क्या मतलब है? यूहन्ना की पेशेंट कोई गलत हुई? बोलिए, मुझे बताइए। यूहन्ना जो सबसे बड़ा नबी है, यीशु ने कहा जितने औरतों से पैदा हुए उनमें सबसे बड़ा नबी यूहन्ना है। मुझे बताएं जिसके बारे में यीशु ये कहे कि वो सबसे बड़ा नबी है, वो झूठ बोलेगा? उसकी पेशेंट आपका ख्याल में पूरी नहीं होगी? जरूर होगी। वो कहता है रूह कुद्स से बपतिस्मा देगा, लेकिन यीशु ने नहीं दिया। यीशु मसीह ने मनादी की और फिर उसके बाद मसलूब हुआ, दुख उठाए, मर गया, दफन हो गया और फिर आसमान पे चला गया, नहीं दिया। फिर आसमान में जाने के 10 दिन बाद यूहन्ना की पेशेंट कोई पूरी हुई और यीशु मसीह ने रूह कुद्स से बपतिस्मा दे दिया। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। और जैसे मैं अभी बता रहा था, यहूदी हर साल ईद फसा के 50वें दिन ईद पेंटिकॉस्ट मनाते थे, और जब वो मना रहे थे तो फिर क्या हुआ? उस वक्त का जरा कैलकुलेशन करें, यीशु के जी उठने के बाद भी 50वां दिन। बोले हालेलुया। उधर यहूदी भी ईद मना रहे थे, 50वां दिन था ईद फसा के बाद, और यीशु मसीह के जी उठने को भी 50वां दिन था और रूह कुद्स नाज़िल हो गया। बोले हालेलुया। कैसी इसमें दोनों में कॉम्बिनेशन है। वो ईद मना रहे थे पेंटिकॉस्ट की, अब वो हमारी ईद बन गई है, और इधर यीशु मसीह ने उनकी पेंटिकॉस्ट की ईद के दिन अपने जी उठने के 50वें दिन रूह कुद्स नाज़िल कर दिया। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। लेकिन आसमान पे जाने से पहले उनको एक हुक्म दिया। कितने जो सुन रहे अपना हाथ खड़ा करें? सुन रहे साहब? थैंक यू। यीशु ने आसमान पर जाने से पहले अपने शागिर्दों को कोई जैतून पर जमा किया और उनको एक हुक्म दिया। आइए पढ़ते हैं ईमान पहला बाब और उसकी 4थी और 5वीं आयत। लिखा है, और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादे के पूरे होने के मुंतज़िर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूह कुद्स से बपतिस्मा पाओगे। यीशु ने जाते जाते शागिर्दों को याद करा दिया, यूहन्ना ने कहा था कि मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं और मेरे बाद जो आएगा रूह कुद्स से बपतिस्मा देगा, और यीशु ने जाते जाते कहा वादा पूरा होगा।
जरूर होगा यीशु ने दो रेफरेंस दिए इसमें, आयत को और से देखें, दो रेफरेंस दिए। पहला उसने कहा कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बाप के वादे का इंतजार करो पूरा होने का। ये यीशु ने रेफरेंस दिया था यूएल नबी की किताब में। यूएल की किताब की दूसरी बाब की 28वीं आयत में लिखा है, खुदा फरमाता है आखिरी दिनों में अपने रूह में से भेजूंगा, तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे। तो यीशु ने उसका रेफरेंस दिया कि जो बाप ने वादा किया था यूएल नबी की किताब में वो पूरा होगा। और दूसरा रेफरेंस कौन सा दिया? यूहन्ना का, कि यूहन्ना ने कहा था मैं पानी से देता हूं, मेरे बाद आने वाला रूह कुछ देगा, मैं आसमान पे जा रहा हूं और बाप का वादा पूरा होगा, रूह कुछ नाज़िल होगा। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। लेकिन शर्त लगा दी, ऐसे नहीं मिलेगा, सीधा यरूशलेम को जाओ कोई जैतून से और वहां जाके इंतजार करो कि मैं अपना वादा पूरा करूंगा। यूएल नबी की मार्फत जो बाप ने वादा किया वो पूरा होगा, जो यूहन्ना ने पेशेंट हुई वो पूरी होगी। और मैंने खुद भी ये वादा किया था कि जैसे यूहन्ना ने पानी से बपतिस्मा दिया, मैं रूह से दूंगा, ये वादा पूरा होगा। लेकिन शर्त क्या है? यरूशलेम को चले जाओ और यरूशलेम से बाहर ना जाओ जब तक तुम्हें रूह कुदस ना मिल जाए, जब तक रूह कुदस का बपतिस्मा ना मिल जाए। ठहरे रहो, इंतजार करो। और बेशुमार लोग रूह कुदस का बपतिस्मा मिले बगैर, और कई तो मानते भी नहीं है रूह कुदस के बपतिस्मे को और उसकी मनादी करते फिरते हैं। शर्त यह है जब तक कुव्वत का लिबास ना मिले यरूशलेम में ठहरे रहो, अपने घरों में मनादी करो, अपनी वाइफ से कलाम की बातचीत करो, अपने हस्बैंड से करो, अपनी फैमिली के अफराद से करो, यरूशलेम के अंदर रहो, अपने दायरा इख्तियार में दायरे में रहते हुए मनादी करो। लेकिन यरूशलेम से बाहर सिर्फ तब जाओगे जब रूह कुदस का बपतिस्मा तुम्हें मिलेगा। लेकिन लोग बगैर उसके निकल जाते हैं। इन्हें हुक्म था ठहरे रहो, और फिर उन्होंने हुक्म की तामील की। अच्छा, ये बात सुनने वाली है, हुक्म मानकर उसकी तामील करना जरूरी है। मसलन यीशु ने कहा मांगो तो दिया जाएगा, मांगेंगे तो मिलेगा ना। क्या कहा यीशु ने? बोले तो मांगेंगे तो मिलेगा, ये शर्त है, शर्त पूरी होगी। अब शर्त कैसे पूरी होगी? जब आप मांगेंगे। यीशु ने कहा यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बाप के वादे का इंतजार करो। शागिर्दों ने तामील की और फौरन यरूशलेम की तरफ लौटे। आइए पढ़ते हैं इमाम पहला बाब 12वीं से 14वीं आयत। तब वो उस पहाड़ से जो जैतून का कहलाता है, यरूशलेम के नजदीक सबत की मंजिल के फासले पर है, यरूशलेम को फिरे। और जब उस में दाखिल हुए तो उस बालाखाना में पा चढ़े जिसमें वो यानी पतरस और यूहन्ना और याकूब और फिलिपस और थोमा और बरतलमाई और मत्ती और अल्फई का बेटा याकूब और शमौन सेलोकियस, याकूब का बेटा यहूदा रहते थे। ये सब के सब चंद औरतों और यीशु की मां मरियम और उसके भाइयों के साथ एक दिन होकर दुआ में मशगूल है। अब दुआ क्या करते होंगे? मुकद्दस मरियम में दुआ क्या करते होंगे? मुझे बताइए क्या दुआ करते होंगे? यही कहते होंगे, ऐ खुदावंद तूने कोई जैतून पर खड़े होकर वादा किया था, मैं चाहता हूं यूहन्ना ने जो बात की वो पूरी हो जाएगी, मैं चाहता हूं यूएल की पेशेंट पूरी होगी, मैं चाहता हूं रूह कुदस भेजूंगा। ऐ खुदावंद रूह कुदस भेज दे, अपना वादा पूरा कर दे। तूने कहा था तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा, तूने कहा था तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, तूने कहा था मैं चाहता हूं मेरे बाद रूह कुदस आएगा, तूने कहा था मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है, मैं चाहूंगा तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूंगा। वो ये दुआ कर रहे थे, ऐ खुदावंद अपने पाक रूह को नाज़िल कर, आज पाक रूह का बपतिस्मा दे दे, पाक रूह का बपतिस्मा दे दे। मुकद्दस मरियम, दीगर औरतें, शागिर्द और यीशु के भाई जो जी उठने के बाद मसीह पर ईमान लाए थे, रो रो के दुआ कर रहे थे और बड़े मुसम्मम नियत के साथ अंत तक होके प्रे कर रहे थे, रूह कुदस नाज़िल कर। और खुदावंद यीशु मसीह ने वादा पूरा किया। पहले दिन पूरा कर दिया? नहीं। यीशु मसीह के आसमान पर जाने के 10 दिन बाद, जी उठने के
50 दिन बाद आसमान पर जाने के 10 दिन बाद टोटल यानी जी उठने के बाद 50वें दिन यीशु ने वादा पूरा किया, लेकिन शर्त क्या थी? इंतजार करो। और वो दुआ कर रहे थे। और वो लोग जो पानी के बपतिस्मे के खिलाफ हैं, अब काफी लोगों को समझ आ गई है और कई इस तरीके से करते हैं। किसी से मैंने कहा कि यार आप क्या करते हैं, बच्चों की बपतिस्मे की तालीम क्यों देते हैं, बाइबल में नहीं लिखा। तो उन्होंने पता क्या कहा, हम ये करते हैं कि जो माँ बाप बच्चे को ले आए और कहे कि इसको बपतिस्मा दे दो, हम उसको दे देते हैं। अगर कोई बड़ा के पोते का बपतिस्मा दे दो तो हमने हौसले बनाए हुए हैं। डामाडोल, दो रंगी चाल, टेढ़ी चाल, जो खुदा उनको पसंद नहीं है। और इधर जो लोग मुखालफत करते हैं और जो कहते हैं जी मुकद्दसा मरियम को हम मानते हैं, मुकद्दसा मरियम भी वहां थी और वो भी गैर ज़बानें बोल रही थी। बोले हालेलुया। एक दिन होकर दुआ में मशगूल रहे, 10 दिन तक दुआ करते रहे और आखिरकार वादा पूरा हुआ। कब पूरा हुआ? जब यहूदी ईद फसह के 50वें दिन ईद पेंटिकोस्त मना रहे थे, जब यीशु मसीह के जीवने का 50वां दिन था और उसका वादा पूरा हुआ। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। उसका वादा पूरा हुआ। कैसे पूरा हुआ? देखिए ईमान की किताब 2 बाब 4 आयत। और वो सब रूह से भागे और गैर ज़बानें बोलने लगे, जिसका रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। वही 120 की जमात है, 11 शागिर्द हैं, यीशु के भाई हैं, 4 औरतें हैं, मुकद्दसा मरियम है। 120 की जमात है, बाला खाना में वो यरूशलेम में दुआ कर रहे हैं। और अचानक से ऐसा हुआ, जोर की आंधी का जैसे सन्नाटा होता है, एक ज़लज़ला आया, भूचाल आया, बिल्डिंग हिल गई, लोग थर-थर कांपने लगे। और उस आंधी के सन्नाटे में रूह उस पे नाज़िल हुआ और सब गैर ज़बानें बोलने लगे। और इसको हम कहते हैं रूह का बपतिस्मा, क्योंकि सब लोग बेबस हो गए, वो यीशु मसीह के ताबे हो गए, पाक उनके कंट्रोल में आ गए, पाक उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया। और लिखा है वो सब गैर ज़बानें बोलने लगे जैसे रूह ने उन्हें बोलने की तौफीक बख्शी। बोले हालेलुया, कहिए हालेलुया। वादे की तकमील। तो इस रूह के बपतिस्मे की अहमियत क्या है? पहली बात इसकी अहमियत यह है, ये यूएल नबी की पेशन गोई की तकमील है। हेलो, आप जवाब देंगे मुझे? रूह के बपतिस्मे की अहमियत बयान कर रहा हूं। नंबर 1 क्या है? ये यूएल नबी की किताब में जो पेशन गोई है उसकी तकमील है। नंबर 2, ये जो यूहन्ना की पेशन गोई है ये उसकी तकमील है। और नंबर 3, ये उसकी तकमील है जो यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना के 14वें बाब में, मैं चाहता हूं तुम्हारे लिए रूह कुछ भेजूंगा, मैं तुम्हें पाक का बपतिस्मा दूंगा। ये उसकी तकमील है, लिहाजा ये बहुत अहम है। बोले हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह ने उनसे ये कहा था कि मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए रूह कुछ भेजूंगा और वो तुम्हारा मददगार होगा। और यीशु ने कहा था वो तुम्हारा दूसरा मददगार होगा। हेलो, वो तुम्हारा, फिर बोलिए कितना? इसका मतलब है कि मददगार यीशु ने खुद भी है। उसने कहा मैं तो हूं ही, लेकिन दूसरा मददगार आएगा, रूह। यीशु मसीह अब खुदा ताला के दाहिने हाथ बैठकर ईमानदारों की शिफायत करता है और वो शिफायत करता है। और जब हम यीशु के नाम से दुआ करते हैं तो बाप हमारी दुआ को सुनता है। यीशु मसीह हमारा पहला मददगार, उसने अपना खून बहाया, उसने अपनी जान दी, तौबा की मनादी की। और आज जब यीशु को लोग कबूल करते हैं, उसके कफारे को कबूल करते हैं, यीशु मसीह गुनाहों से माफ कर देता है। यीशु का लहू तमाम गुनाहों से धो के पाक कर देता है। ये पहला मददगार। जब दूसरा मददगार आएगा तो तुम्हें सारी सच्चाई की खबर देगा। तो ये बास लोग बड़ी गलत बातें करते हैं। बास लोग कहते हैं कि ये भाई उसी जमाने की बात है, आज की नहीं है। आपने कभी सुना? कई लोग कहते हैं ये जो गैर ज़बानों से बपतिस्मा था ये उस जमाने में शागिर्दों के लिए था। मैंने सुना है लोगों को कहते हुए, मजाक उड़ाने वालों से सुना है, जो रूह उसके बपतिस्मे का मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है जी, बोलते होंगे, पर ये उस जमाने के लिए है। उनके लिए मैं खुद अपने पास से कुछ नहीं कहूंगा। आइए पढ़ते हैं
इमाल की किताब उसका 2वां बाब और उसकी 39वीं आयत, इमाल 2:39। इसलिए कि ये वादा तुम, पतरस कह रहा है जितने यहूदी वहां पे थे हजारों की तादाद में, उनसे कह रहा है इसलिए कि ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब दूर के लोगों से भी है जिनको खुदावन हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। या 3 तरह के लोग हैं। यीशु ने कहा, पतरस ने कहा कि ये वादा तुम्हारे लिए है। किन से कहा? मुझे बताइए किन से कहा? यहूदियों से। 12 मुल्कों के लोग थे, हजारों की तादाद थे। तो ये पतरस ने क्या कहा? ये वादा तुम्हारी और तुम्हारी औलाद। आप मेरी तरफ देखिए और जवाब दें। पतरस ने यहूदियों से क्या कहा? ये वादा तुमसे है और तुम्हारी औलाद से, औलाद से तुम्हारी नस्लों से, तुम्हारी जनरेशन से ये वादा है। और सिर्फ जो लोग कहते हैं ये उनके लिए था, उनके लिए नहीं, यहूदियों की नस्लों के लिए भी है। फिर आप कहेंगे हम किधर गए, हम तो यहूदी नहीं है। आगे क्या लिखा है? और उन सब से भी है जो दूर से है, यानी लिखा है सब दूर के लोगों से भी है जिनको खुदावन हमारा खुदा बुलाएगा। मुझे खुदावन ने बुलाया, यीशु ने कहा मेरे पीछे चले आओ, हम पीछे चलने लगे। इसका मतलब ये गैर कौमों से भी है, ये वादा आपसे भी है। ये किसी खास कौम से नहीं है, किसी खास नस्ल से नहीं है, सिर्फ यहूदियों से नहीं है, उनकी औलाद से नहीं है, मतलब कि उनकी जनरेशन से सिर्फ नहीं है, उन सब से भी है जिनको खुदा आज बुला रहा है। आपसे भी है, आपसे भी है। कहिए मेरे पीछे, कहिए रूह कुदस के बपतिस्मे का वादा। सब कहिए रूह कुदस के बपतिस्मे का वादा मेरे लिए भी है। इसका आपको भी मिल सकता है। और जो लोग कहते हैं कि जी रूह कुदस का मसा या रूह कुदस का टच होना या अनाइंट होना, उनको बताएं कहां ये लफ्ज आया है। जो पहली दफा मिलता है वो बपतिस्मा है रूह कुदस का, जब हम बेखुद हो जाते हैं और हमें खुद भी नहीं पता होता कि क्या बोल रहे हैं। तो ये वादा आपके लिए है। अब इसकी दूसरी अहमियत कि ईद पेंटिकोस्ट में जब रूह कुदस नाज़िल हुआ तो सब कुव्वत से भर गए, जोर उनमें आ गया, कुव्वत आ गई। जिस्मानी नहीं, जिस्मानी कुव्वत तो पहलवानों में होती है, जिस्मानी कुव्वत तो रेसलर्स में होती है। कुव्वत से भागे, रूहानी कुव्वत से। और जब कुव्वत से भागे, रूह कुदस उनको मिल गया, उनके पास पावर आ गई। अब मिसाल सुनिए, आप जो ईमानदार हैं, जो रूह कुदस से भरे हुए हैं, आपके अंदर पावर है। बोलिए हालेलुया। आपके अंदर कुव्वत है, कहिए हालेलुया। जोर से कहिए हालेलुया। लेकिन कुछ और भी है, आपके पास पावर भी है और आपके पास इख्तियार भी है। बोले हालेलुया। एक दुबला पतला कमजोर ट्रैफिक वार्डन सड़क पे खड़े होकर 1 करोड़ रुपए की गाड़ी को यूं हाथ देता है और गाड़ी रुक जाती है। हेलो, दुबला पतला कमजोर सा शख्स शायद रिटायर होने वाला है, लेकिन जैसे ही वो इशारा करता है गाड़ी रुक जाती है। ये उसका इशारा करके गाड़ी को रोक देना क्या शो करता है? इख्तियार। क्या उसको शो करता है? लेकिन उसके पास पावर नहीं है। अगर वो गाड़ी के आगे आ जाए और हाथों से उसको धक्का देने की कोशिश करे तो गाड़ी ऊपर भी चढ़ सकती है। उसके पास इख्तियार है, पावर नहीं है। हमारे पास इख्तियार भी है और पावर भी है। हालेलुया। इख्तियार है। यीशु ने कहा जाओ, सांपों और बिच्छुओं को कुछ लो, अब इसकी सारी ताकत पे गालिब आओ, बीमारों पे हाथ रखो, बीमार अच्छे हो जाएंगे। इख्तियार भी है और पावर भी है। बोले हालेलुया। और ये पावर कब मिली? जब रूह कुदस नाज़िल हुआ। आइए पढ़ते हैं कुव्वत का वादा जो पहले ही यीशु ने कर दिया था। इमाल की किताब पहला बाब 8वीं आयत। लेकिन जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, पावर पाओगे, और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होंगे। पावर आ गई, इख्तियार भी आ गया, कुदरत आ गई। और सिर्फ यरूशलेम नहीं, सिर्फ यहूदिया नहीं, सामरिया नहीं, इस्राएल नहीं, पूरी दुनिया की इंतहा तक यीशु मसीह की गवाही देने के लिए पावर आ गई और शागिर्द पूरी दुनिया में छा गए। जब शागिर्द सारी दुनिया में फैल गए, लोग हैरान हुए ये कौन है? ये कौन है जो जिनके पास इख्तियार भी है, जिनके पास कुव्वत भी है? उन्होंने कहा यीशु मसीह के पुजारी है। हालेलुया। आप उनमें से हैं।
आपसे वादा है। बोले प्रेज द लॉर्ड, सब बोले हालेलुया। और शागिर्दों ने कलीसियाएं कायम की, पूरी दुनिया में कलीसियाएं कायम की, टर्की के इलाके में कलीसियाएं कायम की, इंडिया में कलीसियाएं कायम की, पूरी दुनिया में छा गए। पावर भी थी और इख्तियार भी था। तो कुव्वत मिलती है जब रूह कुद्स नाज़िल होता है, पावर आती है। और एक और चीज, खौफ जाता रहता है, डर जाता रहता है। जब यीशु मसीह मर गया, हेलो आनी देर सुन रहे, जरा हाथ ऊंचे कीजिए। जब यीशु मसीह मसलूब हुआ, शागिर्द डर गए, सहम गए, अपने अपने कमरों में बंद हो गए डर से। पता नहीं क्या होगा, अब हम में भी हमला हो जाएगा, हमें निशान मार देंगे, कहेंगे कि वही है जो यीशु के साथ थे। डरे हुए, सहमे हुए थे। लेकिन जब रूह कुद्स आ गया, दिलेरी आ गई। हालेलुया, ऐसी दिलेरी आ गई। पतरस ने उन्हीं यहूदियों से कहा जिन्होंने यीशु को मसलूब किया था, कहा तुमने जिस यीशु को मसलूब किया वो जिंदा है, वो खुदावंद है, वो मसीह है, उसको कबूल कर लो, निजात देता कबूल कर लो। और फिर उन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया, रूह कुद्स का बपतिस्मा भी मिला। फिर पतरस और यूहन्ना को पकड़ा, गिरफ्तार कर लिया। और फिर पतरस और यूहन्ना से कहने लगे कि ये क्या करते हो, हम तुम्हें मना करते हैं, आइंदा यीशु मसीह का नाम लेकर मनादी न करना। दिलेरी आ गई, दिलेरी आ गई। देखिए जरा इमाम चौथा बाब उसकी 18-19 में आई। बस उन्हें ताकीद करके कहा, यीशु का नाम लेकर हर इस बात ना करना और ना तालीम देना। मगर पतरस, वही पतरस जिसने एक छोटी सी लड़की के डर से इनकार कर दिया, तो क्या लिखा है, पास्टर ने बुलाकर ताकीद की कि यीशु का नाम लेकर हरगिज़ बात न करना और ना तालीम देना। मगर पतरस और यूहन्ना ने जवाब में उनसे कहा, तुम ही इंसाफ करो, आया खुदा के नजदीक ये वाजिब है कि हम खुदा की बात से तुम्हारी बात ज्यादा सुने? ये कहाँ लिखा है कि हम तुम्हारी बात सुने और खुदा की बात न सुने? हमें खुदा ने हुक्म दिया है, यीशु मसीह ने इरशाद आज़म दिया है, जाओ सारी उम्मतों में फैल जाओ, रूह कुद्स का बपतिस्मा मिले, पावर लेकर जाओ। तो हम कैसे तुम्हारी बात को टाल सकते हैं? और इन्हें गिरफ्तार भी कर दिया, पतरस और यूहन्ना को गिरफ्तार भी कर दिया गया। लेकिन अभी शहीद होने का वक्त नहीं था, तो जल्दी आजाद कर दिया, क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया में अपने मखसूस इलाके में जाना था। तो दिलेरी आ गई, पावर भी आ गई, दिलेरी भी आ गई। पावर की एक मिसाल हो, पौलुस रसूल अपने मिशनरी सफर के दौरान फिलिप्पी के इलाके में था और एक लड़की थी जिसमें बदरू थी, गैब जो गैब की बातें बताती थी। सुने गौर से, बदरू थी, गैबीन थी, गैब की बातें बताती थी। वो पौलुस के पीछे जोर जोर से चलाती थी हर रोज ही, और बात को बुरी नहीं करती थी, बात को बुरी नहीं करती थी, बदरू बोल रही थी और वो कह रही थी, देखो ये खुदा ताला के लोग हैं, देखो ये खुदा ताला के लोग हैं। बदरू कह रही थी किसके बारे में? पौलुस के बारे में। और पौलुस ने पीछे उसकी तरफ देखा, कहा निकल जा यीशु मसीह के नाम से। अब बदरू निकल गई, गैबीन बदरू निकल गई, और जिसकी वो मिल्कियत थी वो बेरोजगार हो गए, क्योंकि उसी से गैब की बातें वो पूछते थे और पैसा कमाते थे। पावर, कुदरत। और पौलुस के बारे में लिखा है, वो बादशाह के सामने ऐसे दिलेरी से खड़ा होता था और कहता था, बादशाह सिर्फ तू ही नहीं, जितने लोग सुनते हैं मेरी ख्वाहिश है कि सब मसीह पानी मानते हैं। न डर शख्स, ये दिलेरी उस वक्त आती है जब रूह कुद्स आता है। बोले हालेलुया। फिर एक और बात, आपने जो जब तौबा की, जब आपने पानी का बोलने का बपतिस्मा लिया, आपने वादा किया, आपने कहा, ऐ प्यारे खुदा यीशु मसीह मैं गुनहगार हूं, मेरे दिल को अपने खून से धो के पाक कर, मैं तौबा करता हूं, मुझे मेरे सिर से पैदाइश दे। फिर आपने पानी का बपतिस्मा लिया और कहा, खुदा मैं तेरे मरने और जीतने में शामिल होता हूं। और फिर आपने वादा किया, ऐ खुदा मैं तेरे कलाम पर कायम रहूंगा। और फिर आपके साथ एक वादा है रूह कुद्स से भरने का। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। बोले के नहीं, के नहीं, यीशु मसीह की खुद को पाया। बोले हालेलुया। और मेरे पीछे में तेरा शुक्र हो, तूने अपना वादा पूरा किया,
انہیں روح القدس نازل کیا اور روح القدس کے بپتسمے کا وعدہ میرے لیے بھی ہے. تھینک یو. اب آپ کو چند شرطیں بتانا چاہتا ہوں, شرائط, کنڈیشن. روح القدس کے بپتسمے کے لیے بھی شرطیں ہیں. پہلی شرط توبہ, اپنے گناہوں سے توبہ. بائبل میں سے تعلیم یہ ہے. پہلی شرط کیا ہے؟ اپنے گناہوں کی معافی. اور یسوع سے یہ کرنا ہے, یسوع مسیح میرے گناہ معاف کر, مجھے نئی پیدائش دے, مجھے اپنی کلیسیا کا ممبر بنا دے. اور دوسری شرط ہے غوطے کا بپتسمہ. اور پھر تیسری شرط ہے کہ آپ جو خدا کے ساتھ وعدے کیے ہیں کہ میں تیرے ساتھ ساتھ چلوں گا, ساتھ ساتھ چلتے رہے. دعا کریں, کلام پڑھیں, رفاقت رکھیں. یہ شرطیں پوری کریں گے تو روح القدس ملے گا. لیکن آپ ایک سوال کریں گے, آپ کر سکتے ہیں. آپ کہیں گے کہ ہم نے دیکھا ہے بائبل میں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے پانی کا بپتسمہ نہیں لیا, روح القدس کا بپتسمہ ان کو مل گیا. تو اس کا مطلب پانی کا بپتسمہ ضروری نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں بائبل میں ایک مثال ہے, ایک نہیں دو تین ہے. غوطے کا بپتسمہ نہیں لیا پانی کا, ڈبکی والا, اور روح القدس کا بپتسمہ مل گیا, گیس پانی بولنے شروع کر دیا. آپ کو یاد ہے کوئی واقعہ؟ کرنیلیس کے گھر میں پترس اور یونا گئے اور وہ کلام سنا رہے تھے. روح القدس نازل ہوا, سب گیس پانی بولنے لگے. تو پترس کہنے لگا اب اتنا بڑا کام ہو گیا ہے, اگلی شرط پوری ہو گئی ہے, اب ان کو باپ بیٹے روح القدس کے نام سے غوطے کا بپتسمہ مل گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اتنا اہم ہے غوطے کا بپتسمہ کہ اگر آپ کو پہلے سے روح القدس کا بپتسمہ مل بھی جائے پھر بھی وہ لینا ہے. اور کبھی کبھی پانی کا بپتسمہ لیٹ ہو جاتا ہے, شاید سردی زیادہ ہے, شاید کوئی بہن ایسی حالت میں ہے کہ وہ پانی میں نہیں جا سکتی, یا کوئی اور وجوہات ہو سکتی ہیں. لیکن اگر آپ تیار ہیں, آپ ہمیں بتائیں پانی کے بپتسمے کے لیے. اور اگر پھر بھی ابھی تیاری آپ کی اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ کی ڈیوٹی ہے, آپ کی اور ذمہ داری ہے, جیسے میں نے پرابلمس بتائی ہیں, تو پھر بھی آپ روح القدس کے لیے ٹھہر سکتے ہیں.